नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद ने जारी किया परिवर्तन पत्र। 15 अगस्त से बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का दिया वादा। राजद द्वारा परिवर्तन पत्र जारी करने के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज। गया में नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन पर जमकर बोला हमला। मांझी ने कहा मेरी पहचान नीतीश कुमार की देन। गायिका मैथिली ठाकुर ने लोगों को वोट देने के लिए किया जागरूक। और चैती छठ व्रत के दूसरे दिन आज व्रती बना रहे हैं खरना का प्रसाद। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लालू प्रसाद की पार्टी राजद ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसको परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र की अहम जानकारी दी। तेजस्वी ने बताया 2024 के लिए पार्टी 24 जन वचन लेकर आई है। तेजस्वी यादव की जानकारी देते हुए बताया कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आने वाले स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी मिलनी शुरू हो जाएगी और नौकरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं आने वाले रक्षाबंधन से गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपए की सहायता देने का काम करेंगे। अगर हम लोगों की सरकार बनी तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। साथ ही बिहार को अलग से स्पेशल पैकेज देंगे जो करीब 1,60,000 करोड़ का होगा। तेजस्वी ने 24 जन वचन गिनाते हुए कहा कि बिहार में बिजली जितनी महंगी है उतनी कभी नहीं है। हमारी सरकार आई तो 200 यूनिट फ्री बिजली देने का काम करेंगे। 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वो देश में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में 4 साल की अग्निवीर योजना को बंद करेंगे और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट बनवाएंगे जो पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में बनेंगे। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे। बिहार में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार पूरे देश में लागू करेंगे ताकि सभी को फ्री हेल्थ मिल सके। OPS को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट यह भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार करेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। तो मोदी जी वाला नहीं कि बंगाल से यूपी का गैस लाइन पाइपलाइन जाना जो बिहार का भाग है उसका 5 जोड़ दिए अब वो देगी पैकेज नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का 1,60,000 करोड़ का अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है बिहार का बिजली का जो दर सबसे महंगा है पूरे देश में, बहुत महंगा है। बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता। तो हम लोगों की सरकार करेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करें। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, तो उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान है अग्निवीर योजना से।
ना पेंशन मिलेगा, ना छुट्टी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाए। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाए। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज जितने हैं देश भर में उनको शहीद का दर्जा देंगे और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन्होंने लाया है इसको समाप्त करेंगे और जैसे कहानी निकलती थी वैसे ही कहानी हम लोग निकलवाएंगे। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे। पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसमें 5 नाम हम बता देते से पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, जाति आधारित गणना को कराया तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले चाचा जी घर चले गए हैं लेकिन इस बातों को भूल जाते हैं। सचिवालय में सभी मंत्रियों के साथ हम भी डिप्टी सीएम थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारत सरकार को कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया है बिहार में, जनजाति पिछड़े का बढ़ा, स्वजाति भाइयों के जो गरीब भाई हैं उनका 10% जो था वो बढ़ाया गया, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का यानी 75% आरक्षण बढ़ा, उसको हम लोग शेड्यूल 9 में डालेंगे। अब इस पर मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करते, इतने महीने हो गए सरकार में लेकिन अभी भी शेड्यूल 9 का जिक्र नहीं किया हो। और आप देखिएगा इसी वजह से कोई भी विरोध चला जाए और इसी देरी के कारण जानबूझ के विलंब किया गया भाजपा के द्वारा, ताकि कोई ना कोई ये पीछे से कोर्ट में भिजवा करके इस आरक्षण की सीमा को खत्म कर। तो हमारी सरकार बनेगी तो जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में हम लोग करेंगे। बिहार में औद्योगिकरण फ्री बिजली हम लोग देंगे, तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगर कुछ सवाल है साथियों, एक मेरा आग्रह है, एक मेरा आग्रह है, ये डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे परिवर्तन पत्र पर आपके जो सवाल हो पूछे, क्योंकि ये डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप एक बात समझिए, कांग्रेस के लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और
आज हम लोगों ने अपना परिवर्तन पत्र जो है वो आप लोगों के समक्ष रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएगी। मेरा मानना अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोग और मजबूती के साथ 70 लाख पद सृजित किया जा सकता है। कैसे, ये बड़ा सवाल हो। पिछले बार भी लोग कहते थे, हमारे चाचा कहां से लाएंगे, देश भर के जितने अर्थशास्त्री थे कहते थे कहां से आएगा पैसा, कैसे होगा। तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दीजिए। पहली बात, हमारे चाचा तो अगर बाप के पास से पैसा लेगा, और आज तो कहते हैं कि मैंने किया, हमने किया, अच्छी बात है, आपने क्या, आप मंत्री थे तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो मेरे पूछ सकते हैं। तो 30 लाख जो कांग्रेस ने किया है वो केवल रिक्त पदे हैं, और जब हम लोगों ने बिहार में किया था तो 4.5 लाख पदे रिक्त थी, 4.5 लाख। तो हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके ये किया है कि हर साल जो है बहुत लोग रिटायर होते हैं, और 10 सालों में मोदी जी ने रेलवे में या सेना में सबसे ज्यादा जो बहालियां निकलती थी, इस बार 10 साल में कितना बहाली हुई, कोई बहाली नहीं हुई। तो हम लोग देखिए हिंदी में मैटर करता है नंबर, अगर नंबर जनता हमको ताकत देगी वही तो क्या अरे भाई आगे हमारे जो 24 सीट का हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 24-25 सीट पे झारखंड का भी फेल हो जाएगा। बिहार में 23 सीट, झारखंड में 2 सीट हम लोगों की मांग है, लेकिन अगर हम 25 सीट पे टिकट चुनाव लड़ते हैं तो 25 MP हमारे जीत के जाएंगे, हम लोग काम करेंगे। यूपीए 1 में हम लोगों ने करके दिखाया, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी 2004 में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के बाद, और प्रधानमंत्री बनाने में हम लोगों की सहमति रही। जाकर के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री लोगों ने घोषणा की, तो ये हम पे छोड़ दीजिए। जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे उनसे हमने संभव करवाया। अब लोग तो चाहते नौकरी मिले, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं हर जगह, तो हम लोग तो राहुल जी की बात को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके हाथ को ही हम लोग मजबूत करते हैं। किसी और को भी सवाल पूछने, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। हमारे MP जीत के बैठे का क्या करें, इंडिया डंडों का काम करें। हमें पूरा विश्वास है भाई पत्रकार कि हमारी सरकार होने जाती है, तो इसकी चिंता आप कहा करें। हम सरकार के पास होंगे तो इस काम को करेंगे। मैं ब्रिटिश ये नहीं आते, आप बच्चा मुख्यमंत्री किए जाए, सारा मानदेय आंगनबाड़ी का हो, प्राइमरी मर्कज का हो, टोला सेवक का हो, विकास मित्र का हो, सबके मानदेय को बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, जाकर पत्र पढ़िए। जो लोग कहे हैं उसका काम हुआ कि जो वो हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग देश का चुनाव है तो देश भर में हम लोग डिजिटल मतलब कई जगह अलग अलग है, लेकिन स्पेसिफिकली जो है कई जगह हो सकता है कि ये अलग अलग हिसाब से, क्योंकि एक बिजली का दर पूरे देश में लागू नहीं है, लेकिन बिहार में स्पेसिफिक 200 प्रति यूनिट हम लोग जो है बिजली दर। राजद द्वारा परिवर्तन पत्र जारी किए जाने के बाद लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा है।
इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 1 करोड़ क्या वो 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अरे तो 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद है उनको। वहीं सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लालू प्रसाद के परिवार के लोगों ने यह नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा, यह लालू परिवार की जमीन लेने की तैयारी है। लालू परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और यह भ्रष्टाचार करने के लिए रोड मैप बनाया गया है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के नाम पर उनका सपना दिखाकर उनका जमीन कैसे लिखवाया जाए। ये लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना है। वहीं चिराग पासवान ने लालू यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं तो लंबे समय तक तेजस्वी परिवार के लोग सत्ता में थे, उसी वक्त नौकरी क्यों नहीं बांटी गई, वह किसी को बताने की जरूरत नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब असलियत तब पता चलती, जब लोग सत्ता में आते हैं तो बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। चिराग पासवान ने कहा, हकीकत यह है कि लोकसभा के चुनाव हो रही है और बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। चिराग पासवान ने तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ही के परिवार के 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यह जो वादे किए जा रहे हैं अगर वो पूरा कर देते तो आज बिहार पिछड़ा राज्य की श्रेणी में नहीं रहता। अब ये बात सबको समझ में आ गई है, इनके खाने के दांत और कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है। रक्षाबंधन पे गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देने की बात तेजस्वी ने कही है। भाई मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। चुनाव आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकॉन बनाया है। मैथिली ठाकुर ने पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा, फेज 1 के तहत 4 जिलों में घूमी हूँ। औरंगाबाद, गया और नवादा और जमुई में घूमकर हर इंसान को वोट देने के लिए जागरूक किया। यूथ वोटर को लेकर कहा, मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी तो काफी उत्सुकता है। ये बताइए कि आप अभी चुनाव चल रहा है, लोगों को कैसे किस तरह आप लोग अभी हम लोग फेज 1 के लिए गए थे, जहाँ पे 4 जिले में गए हम लोग। औरंगाबाद के बाद हम लोग गया गए, फिर नवादा गए, फिर जमुई गए
और अलग अलग जगह जा कर के हमने प्रचार प्रसार किया है कि हर एक इंसान को वोट देने जाना है 19 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहना है? यूथ वोटर्स को किस तरह आप लोग इस बार ये क्या संदेश देंगी, क्या कहेंगी आप? यूथ वोटर्स जो है वो हम लोग के भविष्य को शेप कर रहे हैं। मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी तो काफ़ी उत्सुकता है मन में, सभी को वोट देने जाना है। धन्यवाद। आप अभी एक मिनट, हाँ, चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोगों को कैसे किस तरह आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं? अभी हम लोग फेज 1 के लिए गए थे जहाँ पे 4 जिले में गए हम लोग। औरंगाबाद के बाद हम लोग गया गए, फिर नवादा गए, फिर जमुई गए और अलग अलग जगह जा कर के हमने प्रचार प्रसार किया है कि हर एक इंसान को वोट देने जाना है 19 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहना है? यूथ वोटर्स को किस तरह आप लोग इस बार ये क्या संदेश देंगी, क्या कहेंगी आप? यूथ वोटर्स जो है वो हम लोग के भविष्य को शेप कर रहे हैं। मैं खुद पहली बार वोट देने जाऊंगी तो काफ़ी उत्सुकता है मन में, सभी को वोट देने जाना है। आस्था का महापर्व 4 दिवसीय अनुष्ठान चैती छठ का आज दूसरा दिन है और आज के दिन व्रती श्रद्धालु स्नान करके प्रसाद के रूप में खीर और रोटी बनाती हैं और केले के पत्ते पर भोग लगाती हैं और सूर्य भगवान को नमस्कार करती हैं। महापर्व के तीसरे दिन श्रद्धालु ठेकुआ, केला और फल सामग्री का दौरा सजाकर गंगा घाट जाती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। वहाँ महापर्व के चौथे दिन और आखिरी दिन व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का काम करते हैं और पूजा पाठ कर पर्व का समापन होता है। आज खरना को लेकर बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु गंगा किनारे नजर आए और गेहूं सुखाकर उसे पीसकर फिर रोटी और रसियाव बनाने की प्रक्रिया शाम में शुरू होगी। श्रद्धा और आस्था के पर्व में शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। कहते हैं कि छठी मैया हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन है। इस दिन बरती गंगा जी से स्नान करके खीर और रोटी बनाती है, केला के पत्ते पर जो है सो खरना का लगाती है, भोग लगाती है, सूर्य भगवान को नमस्कार करती है, हुमाद से उनका पूजा करती है, घी का बत्ती जलाती है कि उसके बाद आज का पर्व खत्म होता है। तो कल जो है छठ का तीसरा दिन होगा जिसमें बरती जो है नहा धो करके सुबह ठेकुआ, कसार, केला तैयार वो फल सब तैयार करती है, गंगा जी जा करके शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है। चौथा दिन परसों जो है सुबह का अर्घ होगा जिसमें उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस तरह छठ का 4 दिन का महापर्व समाप्त हो जाता है। कठिन होता है 36 घंटा का पर्व बहुत ही कठिन होता है। इसमें भगवान जो है सो बर्ती को भगवान ताकत शक्ति देते हैं ताकि वह बर्ती जो अच्छे से भगवान का पूजा कर सके। कल से 36 घंटा पर आप लोग? हाँ, कल ही से शुरू हुआ और 4 दिन तक, माने चौथे दिन परसों तक समाप्त होगा। नाम बताइएगा? रीता वर्मा। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईडी गठबंधन के खिलाफ जमकर हमला बोला। वहीं राजद को मुख्य निशाने पर रखा। नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार की सभी 40 सीट जितनी है और देश भर में हम लोग 400 के पार जाएंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वोटरों से आग्रह करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में ना आए। हमने पूरा काम किया और आगे भी कार्य करते रहेंगे। अब हम कहीं जाने वाले नहीं। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर विकास का काम कर रहे हैं। इस मौके पर अन्य कई मंत्री मौजूद थे। वहीं मंच से जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरी जो पहचान है वो नीतीश कुमार की दिन है। ना नीतीश कुमार हमें मुख्यमंत्री बनाते और ना ही मैं यहाँ तक पहुँच पाता। हमें आशीर्वाद देने पहुंचे नीतीश कुमार, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वो कहा उसको जिताए, तो इस बार भी हम आग्रह करने आए हैं कि इनको और मत से जिता दीजिएगा।
यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और आप जानते हैं आखिरकार क्यों नहीं जितवाइएगा, ये तो हम लोगों के साथ 2005 में ही थे। इनको कोई समस्या थी, समस्या का समाधान हुआ और तब से लेकर के मंत्री रहे, इनको मुख्यमंत्री भी हम बनवाए, सारा काम किए हैं। आप बोलिए और आप याद करिए, सिर्फ हमारे बारे में नहीं, सब लोगों के बारे में जो आपकी सेवा करते हैं याद करिए। जो कुछ लोग यहां पर, अब आप जानते हैं 2005 में नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। अब आप सोचिए कि उसके पहले जिन लोगों का राज था, पति पत्नी 15 साल, हम तो मात्र 7 दिन के लिए उससे थे। लेकिन आप सोच लीजिए कि क्या किया इन लोगों ने, कोई काम किया है? शाम में आप याद कर लीजिए, हम तो सब जगह ना घूमते थे जी, यहां भी हम आते थे घूमने के लिए, और शाम हो जाता था तो शाम होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम तो देख रहे, 4-5 की बात हमारा अनुभव, कोई घर से डर के मारे नहीं निकलता था, यह हालत था। तो आप सोच लीजिए। और समाज में कितना तरह का विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब पहले स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब थी, बहुत कम होता था, कहीं सड़क नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला, आप याद करिए, भूलिएगा नहीं, हम इसीलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हो गया कि 18 साल हो रहा है। अब जो उमरवा जिसका 18 साल होगा उसको वोटर अब पूरा होगा, शुरू होगा। अब भूले नहीं, क्योंकि उसको तो अब अभी हम लोगों के टाइम का देख रहा। इसलिए बाकी पुराने लोगों को कहेंगे कि अपने एक एक परिवार को घर में एक एक चीज बतावे कि क्या हाल था। और जो हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने कितनी सेवा की है, कौन कौन काम नहीं कर दिए। तो जो कुछ भी था सब तरह का काम हम लोगों ने किया। अब आप जाते ही हैं कितनी जगह, अब महिलाएं लड़कियां देर रात तक सब रहती हैं, कितना ज्यादा खुशी के साथ चारों तरफ घूम रही है। और कितनी बड़ी संख्या में गया लोग आ रहे हैं, बोध गया में क्या है, सब जगह और चारों तरफ आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं। यहां हम कम आते हैं जी, हमेशा आते न रहे, हम लोग का बहुत रिश्ता है आप लोगों से, आपके बीच में है। और गया का तो मान लीजिए, हम गया का तो इतना ज्यादा महत्व करते हैं। अपने बिहार में जो महत्वपूर्ण कई जगह हैं, गया, बोध गया, सबका महत्व देते हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।